गुड मॉर्निंग क्लास 7 JNB पिथौरागढ़ से मैं हेमंत प्रीति TGT मैथ्स आपके साथ उपस्थित हूँ एक्सरसाइज 2.1 लेके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले दिन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। अब आप में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं 3, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। किस में लिखिए? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में, है ना। घटते हुआ क्रम, घटते हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, है ना। घटता हुआ क्रम ही तो हुआ। तो आप सबसे पहले क्या करें, जब भी आप 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करना आसान कब होता है? जब वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हों। तो पहले आप क्या करिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 9, 3 और 21। एलसीएम ऑफ 9, 3 और 21 आएगा 63। आप करके भी चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम करना आपको आता होगा। तो आप देखिए 2/9 को मैंने क्या बनाना है, ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 63 हो जाए। तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही 7 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में किया तो 2/9 को हम कह सकते हैं 14/63। इसी तरह से 2/3 को आप क्या कहेंगे, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये आया 42/63। मैंने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहा हूँ कि जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? जब मैं एलसीएम के बराबर सबके डिनोमिनेटर को बना लूँ। 8/21 को देखिए आप क्या कहेंगे, 21 × 3 63। तो आप उसी को 3 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी करेंगे तो यह आया 24/63। तो आप आसानी से इनके न्यूमिनेटर को देख के इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन आएगा, फिर उससे छोटा वाला, फिर सबसे छोटा वाला, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 42/63 हमने किसको कहा है? 2/3 को। 2/3 फिर उससे छोटा है 8/21 और फिर है 2/9। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन ये है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। 2/3 बड़ा है 8/21 से, दोनों बड़े हैं 2/9 से, ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी करिए। एलसीएम ऑफ 5, 7 और 10 देखिए। एलसीएम ऑफ 5, 7 और 10 आप फाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटे प्राइम से शुरू करते हैं ना, 5 2 5 10, फिर ये 5 से गया तो 70 एलसीएम आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से करते हैं हम एलसीएम। तो 7 5 35 2 7 5 35 35 2 70। तो आप फिर से वही करना है कि आप इनको 70 करिए, इनके डिनोमिनेटर्स को। तो अगर मैं 70 करना चाहूँगा 5 को तो 14 5 70। तो क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो 14/70। 3/7 को आप क्या कहेंगे, 7 को 10 टाइम्स कहेंगे तो 3 को 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30/70। और 7/10 कहें तो 7 का मल्टीप्लाई करना होगा 70 बनाने के लिए, तो 49/70। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया आपके पास? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया बच्चों। सबसे बड़ा नंबर फ्रैक्शन 49/70 है, यानी कि क्या है 49/70? 7/10 है। फिर उससे छोटा है 30/70 यानी कि 3/7 और फिर 14/70 यानी कि 1/5। इस तरह से, ठीक है। एक तरीका और है कि आप इनको डेसिमल में चेंज करके भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप इस प्रोसीजर को अपनाएं परीक्षाओं में भी, और ये आसान भी होता है। सीधा सीधा आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लीजिए और सबके डिनोमिनेटर्स एक जैसे कर दीजिए, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस बना दीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब आप। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है इंटीजर्स चैप्टर में था। क्या था इंटीजर्स चैप्टर में? ये था कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं। मैजिक स्क्वायर क्या होता है कि सारे रो के नंबर्स का सम, सारे कॉलम्स के नंबर का सम और सारे डायगोनल्स के नंबर का सम क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये कॉलम 1, फिर ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इसको डायगोनल 2 कह देते हैं, इसको डायगोनल 3 कह देते हैं। डायगोनल का मतलब ये विकर्णवत, ये तीनों डायगोनल टर्म्स हैं,
ये तीनों डायगोनल टर्म्स हैं, 2/11, 5/11 और 8/11। तो आप सबका सम निकालते हो चलिए। आप देखिए इसमें आसानी ये है कि सारे फ्रैक्शंस जो हैं आपको लाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो सम करने में दिक्कत नहीं होगी। R1 के सारे फ्रैक्शंस का सम कर लीजिए। तो क्या आया देखिए, 4 + 9 + 2 यानी कि 15/11। ठीक है। R2 फाइंड करिए, 3/11 + 5/11 + 7/11। तो 11 एलसीएम आया, 3 + 5 + 7 बच्चों। तो फिर से आप देखिए, 3 + 5 8, 8 + 7 15/11। R3 फाइंड करिए, 8/11 + 1/11 + 6/11। इसी तरह से लाइक फ्रैक्शन सीधे सीधे न्यूमरेटर को भी ऐड कर सकते हैं ना। 8 + 1 9, 9 और 6 15, तो 15/11। ठीक है ना। कॉलम 1 के टर्म्स क्या है, 4/11, 3/11 और 8/11 है। तो आप देखिए 4 + 3 7 + 8 15/11 फिर से है। कॉलम 2 देखिए, कॉलम 2 के टर्म है 9/11 + 5/11 + 1/11। तो 9 × 5 14 + 1 15। कॉलम 3 को देखिए, 2/11 + 7/11 + 6/11। तो फिर से देखिए सम, 2 + 7 9 + 6 15/11। तो अभी तक तो क्या हुआ है, अभी तक हमारे पास सारे रोज और सारे कॉलम्स का सम 15/11 आया है। डायगोनल D1 को देखिए। अब आप डायगोनल D1 के टर्म्स हैं 4/11, देखिए 4/11 5/11 6/11। तो 5 + 4 9 + 6 15/11 है ना। D2 को देखिए, डायगोनल 2 के टर्म्स 2/11 5/11 8/11। तो आप देखिए 2 + 5 7 + 8 15/11। तो आप क्या कहेंगे, ऑल रोज कॉलम्स एंड डायगोनल्स हैव सेम सम। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ मैजिक स्क्वायर। आप क्या कहेंगे, इट इज अ मैजिक स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना, समझ में आया। ये क्वेश्चन मैजिक स्क्वायर का आपने इंटीजर चैप्टर में भी किया है, ये फ्रैक्शंस में भी पूछा हुआ इसी तरह का। तो सारे रोज सारे कॉलम्स और सारे डायगोनल्स के टर्म्स का सम करने पर एक ही जैसा आता हो, फ्रैक्शंस का सम करने पर एक ही जैसा आता हो, तो वो मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है। आसान ये था क्वेश्चन में कि ये सारे लाइक फ्रैक्शंस थे, तो एलसीएम और लेके ऐड करने का कोई झंझट नहीं था, सीधा सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड करते हुए चल रहे थे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ये वाला पार्ट लेंथ है, ये वाला पार्ट लेंथ है, ये ब्रेड्थ हो गया और ये भी ब्रेड्थ हो गया। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ना। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 2 × l + b आ जाता है ना। आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, मैं फिर याद दिला दे रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, a rectangular sheet of paper is 12 complete 1/2 centimeter long and 10 complete 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. तो आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है। लेंथ, अगर मैं इसको मैं L कह देता हूँ, 12 1/2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25/2 सेंटीमीटर है ना। 2 × 12 + 1 25 1/2। ब्रेड्थ क्या है इसका, ब्रेड्थ या विड्थ 10 2/3 10 × 2/3, तो ये आया 32/3 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा निकाल लीजिए इसका पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × l + b, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, 25/2 + 32/3। तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 3 का है ना। तो 25 × 3 हो जाएगा। अगर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई किया है ना, प्लस 32 × 2। तो यहाँ पर 2 से ये 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट सकते हैं /3, तो 75 + 64/3, तो 119/3
3 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए पिछले एक्सरसाइज में सीखा है आपने, है ना, 3 3 जा 9, बच गया 229, 3 9 जा 27, बचा 2, तो 39 कंप्लीट 2/3, 39 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए 2 से मैंने 6 काट दिया क्योंकि पूरा अपॉन है, तो 6 ये और ये न्यूमरेटर में 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये न्यूमरेटर में सॉल्व कर लिया और नीचे ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आया आपका। ठीक है बच्चों, शेष फिर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।